हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 12 एंड आज से हम शुरू करने वाले लिमिट्स। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे लिमिट्स होता क्या है, धीरे धीरे इसके फॉर्मूलाज देखेंगे, बेसिक फॉर्मूलाज देखेंगे, उन पे बेसिक सवाल देखेंगे एंड धीरे धीरे हमारा लेवल बहुत बढ़ा देंगे हम। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। लिमिट्स, आपने ये क्वांटिटी देखा होगा कभी ना कभी, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स। ये क्या बोलता है ना कि एफ ऑफ एक्स जो है आपका एक फंक्शन है, ठीक है, एंड एक्स इज इक्वल टू ए, कोई तो एक वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो जैसे जैसे x जब a को अप्रोच करते रहता है, जैसे जैसे x a को अप्रोच करते रहता है, वैसे वैसे f ऑफ x जो है आपके l को अप्रोच करते रहता है। l क्या है, एक फाइनाइट नंबर है कोई तो, एंड इसी को आप लिमिट बोलते हो। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f ऑफ x व्हेन x टेंड्स टू a, f ऑफ x जो है आपको l के टेंड कर रहा है। ठीक है, इसका हम बोल सकते हैं कैसे कि x इज इक्वल टू a, x एक्सिस पर है। ठीक है, वन डायमेंशनल है, तो वन डायमेंशन में आप कितने तरीके से अप्रोच कर सकते हो a को, एक आप लेफ्ट हैंड साइड से कर सकते हो, एक राइट हैंड साइड से कर सकते हो। तो जो लेफ्ट हैंड साइड से करते हो इसको आप बोलते हो लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, जब आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते जा रहे हो, एंड ये लेफ्ट हैंड साइड एरिया को आप लेफ्ट हैंड नेबरहुड भी बोलते हो। ठीक है, नेबरहुड भी बोलते हो। नेबरहुड क्या है कि इसकी सराउंडिंग रीजन, एंड राइट साइड को आप राइट हैंड नेबरहुड बोलते हो। ठीक है, तो जब राइट हैंड साइड से आ रहा है तब आप RHL भी बोलोगे, राइट हैंडेड लिमिट निकाल रहे हो। इसका क्या मतलब हो गया, ए आपका पॉइंट है तो राइट साइड से अप्रोच करो, इफ लेफ्ट साइड से अप्रोच करो LHL जो है वो लेफ्ट साइड से आप अप्रोच करते हो। ठीक है, तो उसका सिंबल देख लो, x टेंड्स टू a माइनस, a माइनस मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, एंड RHL क्या होगा, x टेंड्स टू a प्लस। ठीक है, तो लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब आपकी LHL इज इक्वल टू RHL होगी। सही बात है कि अगर समझ लो इधर कोई तो एक फंक्शन था इस हिसाब से, ठीक है, एंड ये मेरे x इज इक्वल टू a है। आप देख रहे हो जब आप लेफ्ट साइड से आ रहे हो, ठीक है, x माइनस की तरफ, a माइनस की तरफ से आ रहे हो, उस टाइम पर क्या हो रहा है, ये वैल्यू जो है f ऑफ x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू इसके एकदम क्लोज आ गई है। लिमिट जो है वो बताती है कि हम बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है, बट एग्जैक्टली कभी नहीं जाते। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं जाएंगे, वो कंटिन्यूटी में जाएंगे। लिमिट में हम बस उसके करीब जाते रहेंगे, जितना करीब हमसे पॉसिबल होगा उतना करीब। ठीक है, जितना क्लोज जाते रहोगे आपको दिख रही है कि आपको ये वाली वैल्यू मिलने वाली है LHL में, वही RHL में भी आपको वो वाली वैल्यू मिलने वाली है कि उस वैल्यू की तरफ f ऑफ x आपका टेंड कर रहा है। ठीक है, तो आपकी लिमिट आ जाएगी। क्या इस केस में आपकी लिमिट आएगी क्या, ये समझ लो आपकी वैल्यू L थी। ठीक है, ये पॉइंट नहीं मतलब, ठीक, तो ये पॉइंट जो है आपका x इज इक्वल टू a। अभी आप बताओ LHL जो है आपने इसमें चेंज क्या किया पिछले वाले क्वेश्चन से कि इधर कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, अब LHL जो है आप जब लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ जा रहा है, L के तरफ जा रहा है। सही बात है, आप राइट हैंड साइड से जब जा रहे हो तब वो राइट हैंड साइड वाली आपकी लिमिट कहाँ जा रही है, वो भी L की तरफ जा रही है। L की तरफ कैसे जा रही है आप मतलब समझ रहे हो ना, कि समझ लो x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू b है। ठीक है, जब x इज इक्वल टू 0 तो f ऑफ x की वैल्यू 0 हुई, जब x इज इक्वल टू कोई ये पॉइंट हुआ तो f ऑफ x की वैल्यू आपकी ये हुई, ये वाली वैल्यू हुई। जैसे जैसे आप इधर बढ़ रहे हो वैसे वैसे f ऑफ x आपका ऊपर बढ़ते जा रहा है। जब आपका x इज इक्वल टू a की तरफ आपके f ऑफ x जो है वो ऑलमोस्ट इधर की तरफ जा रहा है, ऐसे आप गिन रहे हो, समझ गए। ठीक है, तो LHL इज इक्वल टू RHL इस केस में भी है, आप देख सकते हो। तो लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी इस केस में। ठीक है, भले ही वो फंक्शन उधर गायब हो, लिमिट आपकी एग्जिस्ट करने वाली। ठीक है, समझ गए चीज। तो आगे बढ़ते हैं, अब बेसिक क्वेश्चंस देख लो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपन x माइनस 1। सबसे पहले जब ये टेंडिंग है ना तो आप डालकर देखते हो कि क्या आता है। तो ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो ऊपर 0 आ रहा है, चलो एक बार के लिए मान लिए। नीचे 0 अच्छी बात नहीं है, क्यों, क्योंकि लिमिट जो है हमको बोला है कि L जो रहता है वो फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, नीचे 0 आ गया तो L आपका फाइनाइट नहीं होगा, मींस लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आपको ट्राई कराना है लिमिट एग्जिस्ट करवाने का, नहीं कर रही है तो हमको पता चल जाएगी वो चीज़। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं, इधर x माइनस 1 लिख सकते हो, दोनों को कैंसिल कर सकते हो। अब आप डाल सकते हो x टेंड्स टू 1। ठीक है, तो ये आपको क्या वैल्यू दे देगा, अभी 2 दे देगा, लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में देख सकते हो, ये तो बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन हो गया। कैसे, इधर आप अगर सबसे पहले आप देखोगे तो 0/0 फॉर्म आगे ना जाए, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन क्यों, जब भी आपको रूट दिखता था आप क्या करते थे, मतलब रूट ऑफ a माइनस रूट ऑफ b, तो आप क्या करते थे, रूट ऑफ a प्लस बी अपन रूट ऑफ a प्लस बी। इधर भी सेम चीज करेंगे, अगर मैं रूट ऑफ 2x प्लस a एंड फिर माइनस इधर प्लस आ जाएगा ना, ये अपन रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 2x प्लस a प्लस रूट, ये आप कर लोगे ना तो क्या हो जाएगा, इधर वाला रूट तो आपका ठीक हो जाएगा एंड इस वाले पार्ट का भी आपका कुछ तो हो जाएगा। ठीक है, शायद ऊपर या नीचे आपको ऐसे टर्म्स मिल जाए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट है ये वाला पार्ट। ठीक है, जो ये वाला पार्ट आई मीन इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा। चलो कर ही लेते थोड़ा बहुत। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस एक्स, ये है। ठीक है, एंड फिर माइनस 3, ये आ जा रहा है अपन एक्स माइनस 2, ये आ रहा है ना, चलो ठीक है। एंड फिर नीचे कुछ तो आएगा। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है ये 1 प्लस ये क्या देगा, -2 ऐसे दे रहा है। ठीक है, कर लोगे ना इसको, मतलब इसमें फिर से आप देख रहे हो कि इधर एक रूट है तो इसको भी हटाना पड़ेगा। क्या करोगे,
रूट ऑफ 2x प्लस 2 अपॉन रूट ऑफ 2x माइनस 2। तो ये चीज़ आपको मतलब मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आसानी है चीज़ इस वजह से। ये इसका एक बच जाएगा एंड ये इसका एक ब्रैकेट है, ठीक है, एंड ये इसका ये वाला ब्रैकेट है, एंड ऊपर क्या देगा 2 प्लस एक्स माइनस 4 मीन्स x माइनस 2, एंड इधर भी x माइनस 2 कैंसिल हो गया। जो टर्म आपको तकलीफ दे रहा था नीचे क्या था x माइनस 2 था, एंड इसकी वजह से डिनोमिनेटर 0 हो रहा था तो आपने उसको हटा लिया। अब आप x इज इक्वल टू 2 डालोगे कोई तो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है, ये बस एग्जाम्पल है, बस देखने के लिए, ठीक है। इसमें x इज इक्वल टू 2 डालोगे तो ऊपर एंड 0 आप दोनों ऊपर एंड नीचे आप ऑब्जर्व करोगे कि दोनों जगह 0 आ रही है, ठीक है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, आपने ये वाला डिवीजन पढ़ा होगा कि इफ मेरे को एक टर्म पता है जिसके लिए मेरा फंक्शन 0 है, मतलब मैं डिवाइड कर सकता हूँ ना फिर, लाइक इसको जो है मैं x माइनस 2 इंटू समथिंग लिख सकता हूँ। तो समथिंग जानने के लिए क्या करूँगा, मैं x माइनस 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा, x पावर 6 माइनस 24 x माइनस 16, ठीक है। तो x माइनस 2 इधर x पावर 6 है तो क्या करो इधर x पावर 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा x पावर 5 माइनस 2x की पावर 5, ये आ जाएगा, ठीक है। इधर x पावर 6 हो गया, क्या आपने क्या कि x पावर 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा x पावर 6 माइनस 2x की पावर 5, सबट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 2x की पावर 5, एक सेकंड, माइनस 24x प्लस 6, इस हिसाब से आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या x की पावर 5 है तो क्या करना चाहिए आपको x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, एंड कितने टाइम से मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम से मल्टीप्लाई करना चाहिए, सही बात है। तभी तो आएगा इधर 2x की पावर 5 माइनस 2 इंटू 2 x की पावर 4 तो क्या आ जाएगा नेगेटिव x की पावर 4, ऐसा आ जाएगा। फिर से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा इधर इधर 0 आएगा एंड इधर क्या बचेगा 4x की पावर 4 माइनस 24x प्लस 6। आप समझ रहे हो थॉट प्रोसेस, समझ रहे हो क्या करना है आपको, ठीक है। बार बार आपको ये चीज़ रिपीट करते जाना है, ठीक है। तो ऐसे आप करते जाओगे तो आपका क्वेश्चन इधर कैसे आएगा, ऊपर वाला जो चीज़ है वो कैसे आएगा x माइनस 2। इधर टाइम वेस्ट नहीं करो क्योंकि मेरे को एक्चुअल में जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो डिस्कस करना है आपसे, एंड जो थियरम्स हैं जो भी चीज़ें ये डिस्कस करना है आपसे, इसलिए ठीक है। तो इसके सॉल्विंग में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, तो ये ऐसे ही बढ़ते जाएगा, ठीक है। एंड नीचे जो है इसमें भी आप कर लोगे, इसमें तो आप जल्दी कर लोगे, इसमें भी x माइनस 2 का टर्म आएगा एंड बाकी चीज़ें हट जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो गया, लिमिट डाल दोगे हो गया डिफाइन, समझ गए, ठीक है। एंड ये वाला क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ। इधर आप देखो ऊपर जो है क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, तो इसको कैसे लिखता हूँ नेगेटिव 5x नेगेटिव 4x प्लस 20 लिख सकता हूँ अपॉन x माइनस ये स्टेप ऑफ x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है। अच्छा अभी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4, सीधे सीधे ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, अपॉन ये चीज़ x माइनस स्टेप ऑफ x। अभी इतने देर तो हम ध्यान नहीं दे रहे थे LHL एंड RHL पर, इस केसेस में देना पड़ेगा। कौन से केसेस में देना पड़ेगा, जहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया मॉड्यूलस हो गया, आपका मतलब एक पर्टिकुलर जो x इज इक्वल टू ए है ना, x इज इक्वल टू ए, तो a के पहले या a के बाद में आपका फंक्शनल वैल्यू चेंज होने वाला है, ठीक है। तभी आप LHL एंड RHL चेक करोगे, नहीं तो नहीं करने की जरूरत है आपको, ठीक है। तो अभी समझ लो मैंने ले लिया पहले इसमें लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस, मतलब LHL लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, मतलब क्या हो गया 5 से कोई तो कम वैल्यू रख रहे हो, 5 से कम वैल्यू रख रहे हो x के जगह पर, ठीक है। बहुत कम वैल्यू रहेगी बट कम वैल्यू रहेगी ना, 5 से कम वैल्यू रहेगी तो क्या आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 5 से कम है इस वजह से, एंड इधर ही लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, ये आपको क्या देगा x माइनस 5 x माइनस 4 तो देगा ही। ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या देगा, अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 5 से थोड़ा सा बड़ा नंबर रहता है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा आपको 5 दे देगा, तो इसमें ये कैंसिल होगा, इसमें ये कैंसिल होगा, इसमें आपका आंसर आ जाएगा 0, इसमें आंसर आएगा 1। LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, मतलब इसकी लिमिट क्या बोलोगे डज नॉट एग्जिस्ट, समझ गए। अच्छा ठीक है, एंड ये लास्ट एग्जांपल आपका जो है 1 माइनस कॉट क्यूब एक्स एंड 2 माइनस कॉट एक्स माइनस कॉट क्यूब, इसमें भी सेम चीज़ करना है जो हम कर रहे थे ना। इधर क्या दिख रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्म दिख रहा है, ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्म, एंड नीचे भी आप क्या करोगे ये करोगे क्या बोलते हैं जो डिवीजन हम करे आ रहे थे। तो इधर क्या करना चाहिए हमको, सबसे पहले तो cot x इज इक्वल टू t, कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट करनी चाहिए, क्यों, तब जाकर मेरा इंटीग्रल कैसा सॉरी लिमिट कैसे बन रहा है x टेंड्स टू 1, x जब आप पाई बाई 4 डालोगे तो cot के अंदर पाई बाई 4 जाएगा, मतलब 1, मतलब t जो है 1 की तरफ टेंड करेगा जब x आपका पाई बाई 4 की तरफ जाएगा, समझे। तो इधर 1 माइनस टी स्क्वायर टी क्यूब आई एम सॉरी अपॉन 2 माइनस टी क्यूब, तो जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया वैसे आप करोगे। इधर आप देखोगे पहले 1 डालोगे तो 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा, 0 पे 0 फॉर्म आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, एंड आपको इधर दिख रहा है ना इधर t का, इधर t आएगा नेक्स्ट से, तो आपको पता है t माइनस 1 पर 0 हो रहा है, तो इधर एक t माइनस 1 वाला टर्म आएगा, नीचे भी t माइनस 1 वाला टर्म आएगा, कैंसिल हो जाएगा एंड आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, समझ गए। तो ये तो हो गया बेसिक टाइम। अब आते हैं एक्चुअल चीज़ में, लिमिट्स में, मतलब जो हमको बात करना है इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है आप पता नहीं कर सकते हो कि होने क्या वाला है, डिटरमिनेंट मतलब पता कर सकते हो, इंग्लिश से समझ रहे हो आपको, जैसे कि पहले डिटरमिनेंट फॉर्म में तय करता हूँ, ठीक है।
0 डिवाइड बाय एनीथिंग, 0 देगा आपको, एनीथिंग मतलब ए तो कोई नंबर है, कोई इंटीजर है समझ लो, तो 0 डिवाइड बाय कोई नंबर आपको 0 देगा। अभी आप देख सकते हो इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 0 पॉजिटिव, इसका क्या मतलब है, इन्फिनिटी जो है न्यूमरेटर में इन्फिनिटी मतलब चीजें आपको चाहिए टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। इफ डिनोमिनेटर में 0 है, 0 प्लस इसका क्या मतलब हो गया, इधर भी जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, समझ गए, ठीक है। तो ऊपर जो न्यूमरेटर है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, एंड डिनोमिनेटर मतलब 1/0 ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो दोनों जो है सजेस्ट क्या कर रहे हैं कि हम दोनों इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, साथ मिलकर इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, इसलिए मैं डिटरमाइन कर पा रहा हूँ ये चीज को, समझे। नेक्स्ट चीज देख सकते हो, ऊपर जो है आपका 0 प्लस है, नीचे जो है क्या है, नीचे इन्फिनिटी है। अब 1/∞ जो है इधर आप देख रहे हो प्रोडक्ट में इसके 1/∞, ये क्या चाह रहा है, ये भी जाए 0 प्लस की तरफ, सही बात है, ये भी जाए 0 प्लस की तरफ, तो इस वजह से ये पार्ट जो है वो 0 प्लस को दे, ये जा रहा है 0 प्लस की तरफ जाए, मैं इसमें डिटरमाइन कर पा रहा हूँ कि आपका जो ओवरऑल लिमिट है वो 0 प्लस की तरफ जाएगा। 1 पावर 0, 1 पावर 0 क्या हो गया, एनीथिंग पावर 0 आपको 1 ही देता है, ठीक है, 1 पावर 0 मतलब 1 है, 1 पावर एनीथिंग भी आपको 1 ही देता है, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई जा तू 1 की तरफ जा। 0 पावर इन्फिनिटी, ठीक है, लाइक ये भी 0 दे देगा, एंड ऐसे आप सारी चीजें समझ सकते हो, ठीक है। इनडिटरमिनेट फॉर्म में क्या हो रहा है, अब देख रहे हो 0 इंटू इन्फिनिटी, ये क्वांटिटी जाता है आप 0 की तरफ जाओ, ये क्वांटिटी जाता है आप इन्फिनिटी की तरफ जाओ, किसको माने भाई बताओ, इसलिए आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, समझे। 1 पावर इन्फिनिटी, ठीक है, 1 पावर एनीथिंग आपको पता है कि 1 ही देता है आपको, बट 1 पावर इन्फिनिटी आपको तभी भी 1 देगा कि नहीं, ये आपको सोच में पड़ा देगा। अब देखते हो इन्फिनिटी पावर 0, आपको पता है इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाता है, एंड एनीथिंग पावर 0 जो है वो 1 की तरफ जाता है, तो पावर 0 जो है मेरे को 1 की तरफ खींचने लेकर जा रहा है, एंड इन्फिनिटी जो है वो मेरे को इन्फिनिटी की तरफ लेकर जा रहा है, तो मैं डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहा कहाँ जा रहा है। इसमें एक और केस आ जाएगा, कौन सा, 0 पावर 0, ये 0 जो है 0 पावर एनीथिंग आपको 0 देना चाहिए, बट एनीथिंग पावर 0 आपको क्या देना चाहिए, 1 देना चाहिए, तो क्या होगा, तो ये सारी चीजें जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म में आती है, ठीक है। तो हम सॉल्व किस लिए करते हैं, हम सॉल्व इसके लिए करते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिए। डिटरमिनेंट के लिए तो क्या सॉल्व करोगे, आपको पता है ये जाने वाली है, हम जो सारे मेथड्स हैं हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिए लाए हुए हैं, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड लिमिट देख लो, फॉर्मूला आपको रट देना, sin x by x 1 होता है, tan x by x 1 होता है, sin इनवर्स x by x 1 होता है, tan इनवर्स x by x 1 होता है, कब, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0 एंड सो ऑन। एक इंपॉर्टेंट चीज है, अब ध्यान रखना कि sin x by x जो है वो 1 से थोड़ा सा छोटा रहता है, एंड tan x by x जो है वो 1 से थोड़ा सा बड़ा रहता है। इससे क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x by x जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि sin x by x जो है 1 से थोड़ा सा छोटा है, मींस 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 दे देगा। tan x by x जो है 1 से थोड़ा सा बड़ा है, मींस 1 एंड 2 के बीच में लाई करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 देगा, तो ये डिफरेंस बना रहता है, ठीक है। तो ये सारे हैं फॉर्मूलाज, ये भी फॉर्मूलाज भी देख लो। लिमिट x टेंडिंग टू 0 a पावर x माइनस 1 बाई x आपको ln देता है, जब a के जगह पे e होगा तो 1 दे देगा, ln e आपको 1 दे देगा, आसान, चलो ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस x बाई x इज इक्वल टू 1, ठीक है, एंड लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब एक चीज कॉमन देख सकते हो कि ये सारे 0/0 फॉर्म दिए मैंने, सारे के सारे आप देख सकते हो, सारे जो है वो 0/0, तो हम आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ 0/0 फॉर्म पर हम देखने वाले, ठीक है। इधर भी आप देख सकते हो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 x पावर m माइनस a पावर m अपॉन x माइनस a, x माइनस a कंपल्सरीली नीचे होना चाहिए, ध्यान रखो, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, m इंटू a पावर m माइनस 1, ठीक है, m इंटू a पावर m माइनस 1, ये याद रख लेना, याद नहीं है कोई नहीं, मैं दिखा दूंगा, एंड ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, आराम से बैठ के याद करना, एंड ये तो आसान हो जाएगा क्योंकि आपको पता है ये कैसे लिख सकते हो आप, x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x माइनस a अपॉन जो नीचे है x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ऐसे लिख सकते हो, x माइनस a मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस पार्ट से क्या आएगा आपको m इंटू a और m माइनस 1, इस पार्ट से क्या आएगा डिविजन में n इंटू a अपॉन n माइनस 1, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऊपर ले लो, क्या आ जाएगा m बाई n इंटू a की पावर m माइनस n, ये आ गया, तो वही मैंने लिखा है वहाँ पर, समझ गए। तो याद करने की जरूरत नहीं इसको, इफ ऊपर वाला आपको याद है, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया स्टैंडर्ड लिमिट, अभी कुछ लिमिट के लॉस देख लो, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज लिमिट ऑफ f of x is equal to l when x tends to a, लिमिट ऑफ g of x is equal to l when x tends to a, ठीक है। तो लिमिट ऑफ f of x plus or minus g of x when x tends to a gives you limit of f of x tends to a plus or minus limit of g of x tends to a, मतलब वो सीधा आपको l plus or minus m दे देगा, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखना आपको, क्या कि एक बार आपने बिछाड़ दिया ना, इनके रास्ते अगर आपने दूर कर दी, इसको बीच में कभी मिलाना शुरू मत कर देना, ठीक है। कि आपने दोनों का लिमिट अलग अलग लिख लिया फिर बीच में कहीं तो आपने जोड़ दिया, ये गलत बात हो जाएगा,
इफ अलग अलग लिखा है, अलग अलग सॉल्व करो, जब तक आपकी वैल्यू नहीं आ जाती तब तक आप कुछ नहीं करोगे, दोनों को छोड़ोगे नहीं एक साथ, समझ गए? ठीक है, अभी प्रोडक्ट जो है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसके लिए भी ट्रू रहेगा ना, डिवीजन के लिए भी ट्रू रहेगा, ठीक है, प्रोडक्ट एंड डिवीजन एक साथ जाएंगे। तो इसमें समझ लो प्रोडक्ट दे दिया आपको एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें भी लिमिट को ब्रेक कर सकते हो, लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए अलग से निकाल सकते हो, इसको प्रोडक्ट ले सकते हो, जी ऑफ एक्स से कर सकते हो, एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा यूज करते हो, हर लिमिट के ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यूज करते हो, जो मतलब आपके सारे फंडामेंटल से बनते हैं वो वाले क्वेश्चंस में सब में यूज करते हो, ठीक है। थर्ड वाला सेकंड वाले से आ जाएगा, ऐसे लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स पावर एन एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू एल पावर एन, मतलब पूरे चीज का ही पावर एन हो जाएगा। ऐसे मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स डाल दो इधर सपोज, तो क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ ये क्या बोलते हैं एल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स डाल दो एंड फिर एक और इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स कर दो, तो क्या एल क्यूब आएगा, वैसे ही एफ ऑफ एक्स की पावर एन बन रही है तो एल पावर एन आ जाएगा, ठीक है, एंड रूट का भी ये चीज देख सकते हैं। अच्छा, तो मेरे को लगता है कि इधर तक तो सारी चीजें आसान हो गई, ठीक है, एंड ये चीज़ आपको याद रखनी है सारी की सारी चीजें। तो चलो हमारे क्वेश्चंस पर आते हैं, पहले जैसे मैंने बताया बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे एंड फिर धीरे धीरे बहुत बढ़िया क्वेश्चंस पर जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आसान, क्यों? क्योंकि इधर आप देख सकते हो 1 प्लस एक्स क्यूब एंड फिर ये 1/5 ऐसा दिया मुझे, एंड इधर क्या दिया 1 प्लस एक्स एंड ये जो है, अच्छा रुक जाओ, हाँ 3/5 सही बात है ना, ठीक है, एंड इधर जो है वो कैसा है 1 प्लस एक्स की पावर 1 है, एंड इधर 1 प्लस एक्स की पावर जो है वो है 1/3 ऐसे, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हो 1 प्लस एक्स की पावर 4/3 माइनस 1, ठीक है, 4/3 माइनस 1 लिख सकते हो। तो वैसे ही आपको लिखना है, इसको क्या लिखोगे 4/3 माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको लग नहीं रहा है कि हमारा इसके तरह, जैसे इधर एक्स पावर एम था माइनस ए पावर एम था, ठीक है, तो आपने इधर मैंने क्या लगाया था कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए इस तरीके से, बट आप बोलोगे इधर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है, इधर 1 है, मेरे को तो कुछ भी नहीं समझ रहा, आप ऐसे बोल सकते हो। तो क्या कर सकते हैं ना, सबसे सिंपल काम x प्लस 1 इज इक्वल टू टी ले लो, जैसे x टेंडिंग टू 0 है जैसे t टेंडिंग टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो लिख लो लिमिट ऑफ t टेंड्स टू 1, ठीक है, t पावर 3/5 माइनस 1 अपॉन t पावर 4/3 माइनस 1। क्या आप अप्रूव करते हो? हाँ जी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ये चीज़, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ये चीज़, ठीक है। तो हमने देखा था कि जब m एंड n इंक्लूड होता है तब कैसा होता है आपका फॉर्मूला, वो आ जाता है m/n मतलब 3/5 अपॉन ये चीज़ 4/3, ये आ जाएगा इनटू आगे का फॉर्मूला मैं भूल गया a पावर m माइनस n, ठीक है, तो a पावर m माइनस n आ जाएगा, a क्या आपका 1 है, तो 1 पावर कुछ भी हो भाई क्या फ़र्क पड़ता है, फिर भी देख लेते हैं, a पावर m माइनस n मतलब ये आ जाएगा, तो आपके आंसर क्या आ जाएगी 9/20 आ जाएगी, आसान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद करो, tan 3x sin x sin 2x x, आपको याद है क्या होता था कि sin x बाई एक्स जो था आपका 1 था, tan x बाई एक्स 1 था जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो वो वाला, एंड आपको ये वाला याद है कि लिमिट ऑफ f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स पूछा आपको, तो आप इसको l इंटू एम लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो लिमिट ऑफ f ऑफ x टाइम्स ऑफ लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स, इस हिसाब से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आप एनी मोमेंट ऑफ टाइम जो प्रोडक्ट वाली चीज़ है उसको आप कन्वर्ट करके डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो, समझ गए। तो इधर मैंने sin x बाई एक्स कर दिया, तो एक क्या कर दिया इंटू एक्स कर दिया, इधर sin 2x बाई 2x कर दिया, तो इधर क्या कर दिया इंटू 2x कर दिया, इधर tan 3x था तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x ऑलरेडी था ना तो इसलिए मैंने उधर यूज़ कर लिया। तो ये पार्ट एंड ये पार्ट, सारे पार्ट क्या देंगे मेरे को आंसर वैल्यू 1 देंगे, ये 1 देगा, ये 1 देगा, ये 1 देगा। तो आपका क्वेश्चन क्या है अभी, क्वेश्चन जो है आपका है 3/2 एक्स स्क्वायर 1 माइनस कॉस 6x, ये है, चलो ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अभी 1 माइनस कॉस एक्स का भी देखा था, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इसका आपका वैल्यू पता है हाफ होता है, ठीक है। तो आपको कॉस एक्स के अंदर जो है उसका होल स्क्वायर नीचे चाहिए रहता है, इधर 6x है तो नीचे क्या रहेगा मेरे को 36 एक्स स्क्वायर चाहिए रहेगा, तो इंटू 36 और ये 36 ये आ गया, तो अब मेरे को क्या मिलेगा वैल्यू 36 इंटू 3/2 मतलब 18 इंटू 3, एंड ये जो है 1 माइनस 6x अपॉन ये पार्ट, ये मुझे क्या देगा हाफ देगा वैल्यू, तो इंटू हाफ क्या आ गया 9 इंटू 3 मतलब 27, आंसर आ गया आपका 27, समझ गए। और क्वेश्चन देखते रहेंगे आप, टेंशन ना लीजिए, और हम क्वेश्चन देखते रहेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है, 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स, अच्छा 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स को कैसे लिखूंगा मैं, इसको समझ लो, मैंने 1 को तो ऐसे टेस्ट रहने दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म में लिख रहा हूँ ना, तो कॉस क्यूब एक्स, तो क्या आ जाएगा ए माइनस बी आया करता था, एक मेरे को फॉर्मूला याद करने दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होता है ए माइनस बी आ गया एंड इंटू
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऐसे हुआ करता था क्या? देखने दो एक बार। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो देगा, फिर ये एक प्लस ए स्क्वायर भी बनेगा, एक प्लस ए बी स्क्वायर बनेगा, एक नेगेटिव ए बी स्क्वायर बनेगा, एक नेगेटिव बी ए स्क्वायर बनेगा, कैंसिल हो जाएगा सब। ठीक है, तो यही है फॉर्मूला। ठीक है, मेरे को याद नहीं रहता तो मेरे को डिराइव करना पड़ता है वैसे। तो इधर क्या आ जाएगा, एन कॉस 2x माइनस कॉस 6x, कॉस ए माइनस कॉस बी, याद रखो ये चीज़। मैं आपको दिखा था एक बार नोट्स में, हमने लेक्चर 9 में देखा था। कॉस ए माइनस कॉस बी क्या देगा, नेगेटिव ऑफ 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो इधर भी ये यूज कर दे, क्या आ जाएगा इधर, नेगेटिव 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 मतलब 2x प्लस 6x। तो ये क्या दे देगा आपको, 4x बाई 2। ठीक है, मतलब 2x ही दे देगा इन शॉर्ट। ठीक है, साइन 2x दे दिया, एंड नेक्स्ट इज इंटू साइन ऑफ 2x माइनस 6x, 2x माइनस 6x क्या देगा, 4x देगा। अच्छा एक सेकंड, इधर जो है 2x प्लस 6x है ना पहले, तो 2x प्लस 6x आपको क्या दे देगा, 8x, 8x बाई 2 4x। इधर 2x माइनस 6x क्या देगा आपको, 4x देगा, 4x बाई 2 आपको 2x, तो इस हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, बट इधर एक नेगेटिव साइन के साथ आने वाला है, एंड ये वाले नेगेटिव के साथ तो हट जाएगा, मतलब साइन आपको पता है एक और फंक्शन है, तो नेगेटिव आपका बाहर आ जाएगा, इस हिसाब से देखिएगा। ठीक है, साफ सुथरा। इधर नीचे क्या दिखेगा, a माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, ये पार्ट है। ठीक है, ये वाले पार्ट को अभी तक रहने देते हैं, एक सेकेंड, ये वाले पार्ट को अभी तक रहने देते हैं, ये वाले पार्ट को, इसको समझ लो मैंने एफ ऑफ एक्स मान लिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी लिमिट ढूंढ लो। अभी इसकी लिमिट तो आप तुरंत ढूंढ लोगे, बोल दोगे आप क्या कर लो, इधर डिवाइड बाई 2x इंटू 2x डिवाइड बाई 4x इंटू 4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एंड इधर तो आप बिना बेझिझक डाल ही दोगे। ठीक है, इधर तो आप सीधा डाल सकते हो। इधर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, इधर से 3 आ जाएगा वैल्यू जब x टेंड्स टू 0 रहेगा। समझ गए, तो आपको ये सारी वैल्यूज आ जाएगी। अच्छा ठीक है, एंड इधर से आपको हाफ आ जाएगा, ये आपको 1 दे देगा, ये आपको 1 दे देगा, तो ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मेन इस पार्ट पर आते हैं, इधर से जो भी वैल्यू आएगा वो मल्टीप्लाई होने वाले। मेन इस चीज़ पर आते हैं 3, अभी हमारा क्या आ गया, एक तो ये बन गया था ना लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, अभी आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 g ऑफ x, जो है आपका 3 tan इनवर्स x अपॉन x। जब क्वाड्रेटिक में आपको लग रहा है ना कि चीज़ें थोड़ी ऑफ जा रही है, तो आप उसको सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, हमने कॉट एक्स में भी किया था, याद करो। ठीक है, इसमें करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि इधर ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर का मेरे को tan x बाई x के साथ रिलेशन पता है। ठीक है, कि tan x बाई x थोड़ा सा 1 से बड़ा होता है, ये चीज़ मेरे को पता है, tan इनवर्स x का तो नहीं पता है। तो क्या करते हैं, tan इनवर्स x को tan x में कन्वर्ट करते हैं, कैसे कर सकते हो, tan इनवर्स x इज इक्वल टू t ले लो। ठीक है, तो tan t इज इक्वल टू x आ जाएगा। ठीक है, तो x टेंडिंग टू 0 तो t भी टेंडिंग टू 0 जाने वाला है आपका। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू 0, इधर आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x की जगह पे x अपॉन tan t। एक सेकंड x की जगह पे tan t, इधर t आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी tan t बाई टी आपको पता है, tan t बाई टी जब लिमिट आपका t की तरफ जाता है, ये क्या होता है, थोड़ा सा 1 से बड़ा होता है। ठीक है, tan t बाई टी क्या होता है, थोड़ा सा 1 से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि t बाई tan t जो है, t बाई tan t आपका 1 से थोड़ा सा छोटा होगा, थोड़ा सा छोटा होगा, मीन्स 3 इंटू 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर, ये क्या देगा, 3 से छोटा सा नंबर। ठीक है, 3 से छोटा नंबर देगा, इन द सेंस ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको वैल्यू दे देगा 2। ठीक है, तो इस साइड की आ गई 2, इस साइड की वैल्यू आप देख लोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है। कैसे, x टेंडिंग टू -1 LHL 1 की तरफ LHL से हम आए। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट हमको पूछा है। ठीक है, तो आप इधर सबसे पहले क्या बोल सकते हो, स्टेप ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, अब इसमें आप क्या लोगे, लिमिट x टेंडिंग टू -1, तो ये तो x ही रहेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 के आप लेफ्ट से अप्रोच करोगे, मीन 0 से 1 के बीच में आपकी वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी 0। समझ गए, तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x आ गया, ये यूज करो, e पावर x माइनस x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये यूज करो, एंड लिमिट क्या है आपकी, x टेंड्स टू 1 माइनस, तो डाल लो लिमिट, तो क्या आ जाएगा, सीधा भी लिमिट डाल दो, इसमें कुछ है ही नहीं ना, 0 बाई 0 फॉर्म में कुछ, तो डाल दो लिमिट, नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा, e माइनस 1 मतलब आ जाएगा e माइनस 2, ऑप्शन आपका बी। बहुत आसान था ये क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट आसान क्वेश्चन पर आते हैं, जो है ये चीज क्या है, ए पावर एक्स माइनस ए पावर ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो आपको लग रहा तो है कि हाँ मैंने देखा तो ऐसा कुछ कुछ जब x टेंडिंग टू a होता है। ठीक है, बट इधर क्या हुआ करता था, अच्छा नहीं सब कुछ तो सॉर्टेड ही है ना, अरे ये फॉर्मूला दे दिया क्या मैंने सीधा, नहीं 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 नहीं, ये वो चीज़ नहीं है। ठीक है, इधर इधर चेंज क्या है, मतलब उस फॉर्मूला में क्या रहेगा करता था, एक्स पावर एम माइनस ए पावर एम
अपॉन एक्स माइनस ए हुआ करता था, बट इधर ए है एक्स नहीं है, ठीक है, ध्यान रखो। तो इधर क्या कर सकते हो, इधर वो वाला फॉर्मूला दिख रहा है मुझे, ए पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स, ये वाला चीज़ मेरे को दिख रहा है, ठीक है। ये क्या देता था मेरे को, ln ए देता था जब एक्स टेंडिंग टू जीरो एंड एक्स टेंडिंग टू ए रहा करता था उस टाइम पर, एक्स टेंडिंग टू ए रहा करता था, एक सेकंड रुकिए, एक्स टेंडिंग टू जीरो रहा करता था, राइट। तो इधर क्या हो रहा है, इधर एक्स टेंडिंग टू ए है, हाँ ठीक है ना, एक्स टेंडिंग टू जीरो रहा करता था उस टाइम पर, ये हुआ करता था। अच्छा ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रख के मैं करूँगा, बट इधर क्या चाहिए मेरे को, वन चाहिए, बट इधर ए पावर ए दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ए पावर ए को कॉमन ले लूँगा, ए पावर ए को लिया मैंने कॉमन, बचा क्या आपका इधर आएगा ए पावर एक्स अपॉन ए पावर ए, मतलब ए पावर एक्स माइनस ए माइनस वन अपॉन एक्स माइनस ए, ये चीज़ आ गया। अच्छा ठीक है, अभी अब देख रहे हो कि जैसे जैसे एक्स टेंडिंग टू ए हो रहा है, ठीक है, एक्स टेंडिंग टू ए हो रहा है, मीन्स ये पार्ट भी जीरो हो रहा है एंड ऊपर वाला पार्ट भी जीरो हो रहा है, मतलब ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बना रहा है, तो ये इसके फॉर्म में है, आप देख सकते हो ये जो है वो इसके इक्विवेलेंट है। तो आप बोलोगे एक्स टेंडिंग टू जीरो है, इधर एक्स टेंडिंग टू ए है, तो क्या कर लो, एक्स माइनस ए को टी लिख लो, तो आप जैसे एक्स टेंडिंग टू ए होगा तो टी टेंडिंग टू जीरो होगा, ये नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे बिल्ड होगा, इफ नहीं है तो अभी हम बहुत प्रैक्टिस करने वाले लिमिट्स की। तो इधर ए पावर ए एज इट इज, इधर ए पावर टी माइनस वन अपॉन टी, आ गया ये चीज़, आ गया ये चीज़, तो इस चीज़ को आप क्या बोलोगे, ln ए बोलोगे, ln ए इंटू ए पावर ए, खत्म हो गया आंसर, समझ गए। अच्छा ठीक है, तो अभी आते हैं मेन चीज़ों पर। सबसे पहले देख सकते हो आप जी एडवर्स 2020 का क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ लिमिट पूछिए, ठीक है। क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक बेस दे दिया आपको, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री की मैंने अच्छी खासी रिवीजन करवाई थी इसी कारण। साइन ए प्लस साइन बी क्या था बताइए जरा, पहले तो 4√2 एज इट इज, साइन ए प्लस साइन बी क्या देते हैं एक बार देख लेते हैं हम भी। साइन ए प्लस साइन बी आपको देगा 2 साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है, तो याद रखो ये चीज़, क्या देगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस बी बाई टू, मतलब 2x दे देगा इंटू कॉस ऑफ ये सी माइनस डी बाई टू, मतलब कॉस एक्स दे देगा, आसान था, ठीक है। नीचे नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x बाई टू, मतलब इसका मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला दे दिया, तो साइन ए 2 साइन ए साइन बी, ठीक है, ये दिया है। मैंने आपको बोला था प्रोडक्ट टू सम जो है आप याद मत रखो, आप डिराइव कर सकते हो कैसे, साइन ए साइन बी कब आया करता था, कॉस में आया करता था, कॉस ऑफ ए प्लस बी आपको दिया करता था, कॉस ऑफ ए माइनस बी दिया रहता था। अच्छा ठीक है, कॉस ए प्लस बी में नेगेटिव के साथ रहा करता था साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी में पॉजिटिव के साथ रहता था साइन ए साइन बी, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये चाहिए साइन ए साइन बी, तो आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए कि कौन से ऑर्डर में, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, इस ऑर्डर में करना चाहिए, मतलब मेरा क्या कहना है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, समझ गए, यही फॉर्मूला होगा, इधर भी आप देख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी का कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, समझ गए, ठीक है। तो इसको प्रोसीड करते हैं, क्या आएगा फिर आपका, इधर ए क्या है बी क्या है ये आपको देखना है ना, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा कॉस ऑफ ए आपका 2x है, बी आपका 3x बाई टू है, ठीक है, तो a माइनस बी मतलब 2x माइनस ये चीज़, तो ये शायद cos x बाई टू दे रहा है क्या आपको, ठीक है, लाइक हाँ cos x बाई टू दे देगा माइनस ऑफ cos ऑफ a प्लस बी, ठीक है, तो 2x प्लस 1.5 3.5 मतलब cos ऑफ 7x बाई टू देगा ना, सही बात है, ठीक है, एंड फिर प्लस इधर cos ऑफ 5x बाई टू था। अच्छा ठीक है, इधर क्या दे रहा है ये वाला पार्ट √2 कॉमन लोगे तो 1 प्लस cos 2x देगा, 1 प्लस cos 2x क्या देगा आपको, 1 प्लस cos 2x दे देगा आपको 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x दे देगा, ठीक है, तो ये पार्ट क्या नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x है, ठीक है, एंड एक और क्या पार्ट है नेगेटिव ऑफ cos 3x बाई टू। अच्छा ठीक है, इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, उधर था ऊपर 4√2 साइन 2x इंटू कॉस एक्स अपॉन इधर नेगेटिव 2 cos स्क्वायर x एज इट इज, एंड बाकी खिचड़ी इधर लिख रही है मेरे को cos x बाई टू माइनस cos 3x बाई टू माइनस माइनस नहीं प्लस लिख दे, तो cos 5x बाई टू माइनस cos ऑफ 7x बाई टू, कुछ इस हिसाब से देख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो फिर से मैं cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगाता हूँ, cos a माइनस cos b क्या देता है आप देख लो एक बार अच्छे से, cos a माइनस cos b जो देता है आपको देता है नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन a प्लस साइन b बाई टू इंटू साइन a माइनस साइन b, ये क्या बोलते हैं साइन ऑफ a माइनस b बाई टू, ठीक है, तो लगाते हैं ये चीज़ को, क्या आ जाएगा इधर दोनों साइड में नेगेटिव टू आ जाएगा, तो 8√2 इंटू साइन 2x इंटू कॉस एक्स, ये तो एज इट इज, इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव 2 आएगा, फिर साइन में था ना a प्लस बी बाई टू, मतलब x बाई टू प्लस 3x बाई टू,
ये क्या देगा आपको 0.5 प्लस 1.5 आपको 2 देगा, एंड 2/2 मतलब साइन एक्स देने वाले, सबसे पहली बात तो ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या देगा, a माइनस बी बाई टू, मतलब 0.1 देगा मेरे को लग रहा है, तो ये साइन एक्स बाई टू इधर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज इधर क्या आएगा, इधर भी आपका आएगा -2 एज इट इज, फिर इधर आ जाएगा साइन ऑफ इन दोनों का एडिशन, मतलब 2.5 प्लस 3.5 आपको कितना देता है, ये कितना देता है 6 देता है ना, एंड 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3, तो साइन 3x, ठीक है। एंड दूसरा सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2.5 माइनस 3.5 आपको 1 देता है, एंड 1 डिवाइडेड बाई 2 आपको हाफ दे देगा, तो साइन एक्स बाई टू कुछ इस हिसाब से, एंड -2 कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, तो इधर मेरे को और भी कुछ दिख रहा है कि साइन एक्स बाई टू कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन भाई, एंड 2 हर जगह से कटेगा ना, तो इधर से 4 काटो, इधर से 2, एंड नेगेटिव भी कॉमन आ रहा है ना, सारी चीजें हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है, सारी चीजें हम ध्यान में रखेंगे। तो 2 कैंसिल कर दिया, नेगेटिव कॉमन आ रहा है। अच्छा, तो इधर क्या बचेगा आपका 4√2 साइन 2x कॉस x, इधर क्या आ रहा है साइन x बाई टू कॉमन, एंड इधर क्या आ रहा है साइन ऑफ 3x प्लस साइन ऑफ x, ये स्टार्ट में भी था याद करो, एंड इधर प्लस कॉस स्क्वायर x, ये आ रहा है ना। ओके, एक √2 इधर मैंने मिस कर दिया, तो एक √2 भी इधर आना चाहिए, √2 कॉस स्क्वायर x इस हिसाब से, ठीक है, इधर तक ठीक है। चलो, एंड प्लस माइनस का मैंने कुछ गलती कर दिया था इधर, मैं कर दिया क्या, नहीं ठीक ही लग रहा है मेरे को, तो अभी तक तो चीज़ें ठीक लग रही है, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, इधर जो इधर प्लस आ जाएगा, इधर भी जो प्लस आ जाएगा, पूछो क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो इधर कि साइन a माइनस बी होगा, तब cos x बाई टू माइनस 3x बाई टू हो जाएगा, मतलब x बाई टू माइनस 3x बाई टू होगा, अंदर नेगेटिव आएगी, नेगेटिव बाहर वाले नेगेटिव को कैंसिल कर लेगी, जो इधर भी कर रही थी ना, इधर कोई तो हमारे प्रीवियस प्रॉब्लम में भी कर रही थी, कौन से प्रॉब्लम में, हाँ ये वाले प्रॉब्लम में, सेम एग्जैक्ट थिंग, ठीक है, इधर भी वही हो रहा था ना, तो उधर भी वही होगा, समझे, तो फिर हाँ ये इधर तक आ जाएगा ऐसे, चलो ठीक है। एंड इधर इधर नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव इधर रहेगा, इधर पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। साइन 3x प्लस साइन एक्स क्या आ रहा था, ऊपर में हमने कैलकुलेट किया था ना, वो आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x इंटू कॉस एक्स, 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x इंटू कॉस एक्स। अच्छा, अभी आगे क्या कर सकता हूँ, साइन 2x दिख रहा है, साइन 2x दिख रहा है, इधर कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है, इधर कॉस एक्स, इधर कॉस एक्स दिख रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, साइन 2x को कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, इधर भी क्या लिखता हूँ 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, एंड कॉस स्क्वायर एक्स हर जगह से गायब, तो क्या आ जाएगा 4√2 इंटू 2 साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स बाई टू, ये आ गया, इंटू 4 टाइम्स ऑफ साइन एक्स, ये आ गया माइनस √2, ये आ गया। तो अभी आप डालकर देखो, लिमिट जो है एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू, सब चीजें सही है क्या, ऊपर 1 आ रहा है, नीचे 4 इंटू, मतलब अब डालकर देखो ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू, तो ऊपर क्या आ रहा है 8√2 आ रहा है, और नीचे क्या आ रहा है साइन एक्स बाई टू, मतलब आपको 1/√2 देगा इधर, इंटू 4 टाइम्स ऑफ साइन एक्स, इतना ही देगा, नेगेटिव डिवाइड बाय ये आ रहा है, ठीक है, यही है क्या, हाँ यही है। चलो ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं ना, क्या आ जाएगा 8√2, ये चीज आ जाएगा इंटू √2 अपॉन 4 माइनस 2, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये √2 इंटू √2 आपको ये देगा, तो 16/2 8 दे देगा आपको आंसर, समझ गए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें नया चीज सीखेंगे अपन, जो है ये चीज, आप देखो, हाँ अब देखो, लिमिट जब आपका x टेंडिंग टू 2 हो रहा है, तब ये चीज जो है, ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, सबसे पहली बात, एंड इज फाइनाइट, एग्जिस्ट कर रही है मतलब फाइनाइट ही होना चाहिए, ठीक है। फाइंड ए एंड द लिमिटिंग वैल्यू, ऐसी कौन सी एक लिए आपकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, एंड फाइनाइट तो रहनी चाहिए डेफिनेटली, एंड लिमिटिंग वैल्यू आपको चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू भी चाहिए आपको। चलो ठीक है, कैसे ढूंढोगे, सोच कर देखो जरा, अभी आप x टेंडिंग टू -2 डालकर देखो एक बार, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू -2, तो ऊपर क्या आएगा आपका, ऊपर जो है 3 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 12 माइनस 2x, सॉरी माइनस 2a प्लस a प्लस 3, ये आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, नीचे जो है आपका वो टेंडिंग टू 0 आ रहा है, आप देख सकते हो। अच्छा ठीक है, इफ लिमिट आपका एग्जिस्ट करना चाहिए एंड इज फाइनाइट, ठीक है, लिमिट इफ आपका एग्जिस्ट करना चाहिए एंड इज फाइनाइट, इफ नीचे 0 जा रहा है, टेंडिंग टू 0 जा रहा है, इसका मतलब है ऊपर भी कंपल्सरीली वो टेंडिंग टू 0 जाना चाहिए, तभी वो एक इंडिटरमिनेट फॉर्म बन सकता है, एंड तभी वो फाइनाइट हो सकता है लिमिट आपका, ठीक है, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, फिर आप कुछ तो करके सॉल्व करेंगे, जैसे हम ऊपर के केसेस में किए जा रहे थे, ठीक है, समझ गए। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हो गया, ऊपर वाला पार्ट भी आपका 0 के लिए जाना चाहिए, तो आप इक्वेट कर दो 12 माइनस 2a प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0,
तो इससे आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू इसमें से 15 आ रही है। अच्छा, तो ए की वैल्यू 15 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा 3x² प्लस 15x प्लस 18 अपॉन x² प्लस x माइनस 2, इस हिसाब से आ रहा है। लिमिट x टेंडिंग टू -2। इसको आगे भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? इधर 3 कॉमन आ जाएगा एंड इधर क्या आ जाएगा x² प्लस 5x प्लस 6। इसको कैसे लिख सकते हो? x² प्लस 5x प्लस 6, x माइनस 6 नहीं, x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, बट उधर प्लस था ना, तो इधर भी प्लस आ जाएगा, ठीक है। अभी एंड x² माइनस x² प्लस x माइनस 2, इसको कैसे लिख सकते हो आप? x², फिर इधर नेगेटिव तो प्लस 2x माइनस x माइनस 2, तो x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 ऐसे लिख सकते हो। तो x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 ऐसे लिख सकते हो। टर्म्स काट दिया जिसकी वजह से 0 हो रहा था। अभी आप डालोगे लिमिट x टेंडिंग टू -2, तो इससे क्या आ जाएगा इधर 3 इंटू 1 अपॉन -3, तो -1 आ रहा है, ठीक है। आसान था। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हमारे, जो है ये चीज़। अच्छा, अब आपको क्या पूछा गया है? लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 3 f of x एग्जिस्ट देन लैम्बडा इज इक्वल टू क्या? इसका क्या मतलब हो गया? जब आप लिमिट x टेंडिंग टू 3 डालोगे तो ये क्या हो गया? x लेस देन 3, मतलब ये LHL का काम कर रहा है एंड ये आपके RHL का काम कर रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ये दोनों इक्वल होना चाहिए तभी एग्जिस्ट करेगा एंड इससे आपकी लैम्बडा की वैल्यू आएगी। RHL बहुत आसान लग रहा है कैलकुलेट करने में, तो मैं कर लेता हूँ फटाफट, ठीक है। RHL आपको क्या दिख रहा है इधर? 1 माइनस कॉस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 इंटू टैन ऑफ x माइनस 3 एंड लिमिट है आपका x माइनस 3 इंटू लैम्बडा, ठीक है। तो लिमिट आपका x जो है 3 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो टैन के अंदर जो है वो 0 की तरफ जा रहा है, मीन्स मल्टीप्लाई कर लो x माइनस 3 एंड x माइनस 3 से। इससे क्या हो जाएगा? ये पार्ट जो है आपका वो पार्ट आ गया, tan x by x वाला पार्ट आ गया एंड ये कहा जाएगा 1 की तरफ जाएगा, ठीक है। एक चीज तो हमने निपटा लिया, तो बचता क्या आपके पास? 1 माइनस कॉस ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर बचता है। ये भी कहाँ देखा तो है 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर, जब x आपका टेंडिंग टू 0 है। इसमें क्या हो गया? x माइनस 3 है, मतलब सेम ही चीज काम कर रहा है। x माइनस 3 या x टेंडिंग टू 3, x माइनस 3 व्हेन x टेंडिंग टू 3 सेम काम कर रहा है x के तरह व्हेन x टेंडिंग टू 0। देख सकते हो आप सीधे सीधे। तो ये क्या दे देगा आपको? ये तो हाफ दे देगा आपको, पता है आपको 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स आपको हाफ देता है, ये हाफ दे दिया यानी लैम्बडा मल्टीप्लाइड था। तो RHL क्या आ गया आपका? वो आ गया लैम्बडा बाई 2। अच्छा, अब LHL देखना पड़ेगा, तो देखते हैं LHL। LHL बहुत बड़ा चीज़ है, तो ध्यान ध्यान से करते, ठीक। LHL इज इक्वल टू ई पावर x प्लस 3 ln ऑफ 27 की पावर x बाई 27 माइनस 9 अपॉन 3x माइनस 27। अच्छा ठीक है, पहले ऊपर वाली चीज़ को देखते, नीचे वाला चीज़ तो सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा कि ए पावर x माइनस 1 वाला फॉर्म बनाने वाला हूँ, ठीक है। बट ऊपर वाला चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी उस पर ध्यान देते हैं। चलो ठीक है, इधर ई है, ई के पावर में जब भी आपको ln दिखता है आपको दिमाग में वो चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। ई पावर समझ लो a ln ऑफ x प्लस एनीथिंग 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 दिख गया आपको, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इसको मैं ऊपर ले लूँ। क्यों? क्योंकि ई पावर ln ई एंड समथिंग रहेगा, तो अब क्या आ जाएगा? जो इधर समझ लो जो कैपिटल x इधर रह रहा है वो सीधा आपका नीचे आ जाएगा, इस वजह से सिंप्लीफिकेशन। तो आपके दिमाग में हमेशा तुरंत आना चाहिए, बेसिक मैथ्स की चीज़ है, समझ गए। तो इधर क्या कर लोगे आप? ई पावर ln ऑफ 27 की पावर x प्लस 3, ये लिख लोगे, एक सेकेंड, हाँ ये लिख लोगे, ठीक है। एंड इसका होल पावर जो है वो है x पावर 27। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये आप लिख लोगे। तो अब क्या आ गया? ई एंड ई आ गया, तो इस चीज़ को कैसे लिखोगे आप? इस चीज़ को आप लिखोगे दिस इज नथिंग बट 27 की पावर x प्लस 3। एक सेकंड रुकिए, 27 की पावर x प्लस 3, ठीक है। एंड इसकी भी पावर जो है वो है x एंड 27, इस तरीके से। तो इस चीज़ को आप कैसे लिखोगे? ये आपको ऐसे लिखना है ना, ए स्क्वायर की पावर क्यूब ले रहे हो, तो इसका क्या मतलब हो गया? a इंटू 2 की पावर 3, a की पावर 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये इसी फॉर्म में है, तो इसी को आप कैसे लिखोगे? 27 की पावर x प्लस 3 इंटू एक्स अपॉन 27, ठीक है, ऐसा आप लिख लोगे। चलो ठीक है, तो थोड़ा मिटा देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? ये जो पूरा पार्ट सोचा, पूरा पार्ट जो था आपका LHL में, ये क्या दिखेगा? 27 मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, इसको 3 की पावर 3 लिखता हूँ, ठीक है, 3 की पावर 3 इस हिसाब से। चलो ठीक है, तो ये पूरा चीज़ मेरे को कैसे दिख रहा है? 3 की पावर 3। अच्छा, इसके आगे लिखा नहीं क्या मैंने? इसको 3 की पावर 3 एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स 27, तो ये 3 एंड 27 भी कटेगा, क्या दे देगा आपको? ये सिंपली 9 दे देगा, ठीक है। तो ये 3 की पावर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स बाई 9 दिख रहा है, माइनस 9 अपॉन 3 की पावर x माइनस 27 दिख रहा है। तो आपको सीधे से दिख रहा है, आप क्या करना है? इधर 9 से डिवाइड करना है, इधर 27 से डिवाइड करना है,
कर लो, क्या आ जाएगा 3 की पावर x इंटू एक्स प्लस 3 बाई 9 माइनस 2, ठीक है, -1, 9 कॉमन आ गया, एंड इधर क्या आएगा, इधर जो आ जाएगा आपका 27 कॉमन आएगा, तो 3 की पावर 3, ठीक है, एंड इधर 3 की पावर x माइनस 3 -1 आ गया आपका फॉर्म जो आपको चाहिए था, ठीक है। इसमें आप डालकर देख लो ना, लिमिट x टेंड्स टू 3, तो ये आपको दे देगा 0/0 फॉर्म दे देगा आपको, ठीक है, तो ये कैंसिल होकर आपको 1/3 देगा। अच्छा ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, a पावर x -1, ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखते हो, एक कोई चीज़ मिसिंग है, हाँ इधर है ना, इधर x -3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए ना, इधर x -3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तभी तो आएगा a पावर x -1 अपॉन x, ये फॉर्म आ जाएगा। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा हमको, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय अंदर का जो पार्ट है, मतलब x प्लस ये वाला पार्ट बाई 9 -1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 3 बाई 9 -2 x, हाँ -2, ये कहाँ से आ गया, इधर तक ही तो है, x से तो करना है, ठीक है, तो आप कर लोगे। तो ये पार्ट जो है आपका वो दे देगा ln वाला पार्ट जो था, तो ये क्या आने वाला है पूरा चीज़, ऊपर क्या आ जाएगा ln(3) आ जाएगा, क्योंकि इधर 3 है, एंड फिर हाँ बस इतना ही आएगा ना ln(3), एंड नीचे क्या आएगा, नीचे x -3 इंटू ln(3) आएगा, एंड बाकी इधर कचरा बचा है जो है x इंटू एक्स प्लस 3 बाई 9 -2, ये चीज़ ln(3) कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका 1/3 टाइम्स ऑफ x प्लस एक्स प्लस नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 अपॉन 9 आ गया इधर, एंड फिर इंटू x -3, इस हिसाब से आ रहा है, चलिए ठीक है, एंड लिमिट क्या है आपकी x टेंडिंग टू 3, ये चीज़, तो ये चीज़ तो बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हो आप, 3x² प्लस 3x माइनस 18, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, कुछ चीज़ में मिस कर रहा हूँ शायद, मेरे को लग रहा है, क्योंकि इधर 3x² आया करता था शायद, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे 1/27 इंटू एक्स -3 तो होना चाहिए, एंड बाकी एक चीज़ क्या आ जाएगा x प्लस 6 आ जाएगा, x प्लस 6 -3, हाँ ठीक है, एंड इधर x -3 ऐसे, x -3 कैंसिल, लिमिट क्या आपकी x टेंडिंग टू 3 है, तो रखोगे तो क्या आ जाएगा 9/27 आएगा, ठीक है, x प्लस 6 में 3 रखोगे 9/27 मतलब 1/3, ये 1/3 किसके बराबर होगा आपका λ/2 के बराबर होगा, RHL इज इक्वल टू LHL, तो λ/2, लैम्बडा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2/3, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अच्छा क्वेश्चन है आगे, एंड इसमें पिछले हमारे चैप्टर का भी नॉलेज यूज हो रहा है, चलो मजा आएगा ये कर रहे हैं, ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू π/2 कोसेक इनवर्स ऑफ sin x, अच्छा अभी इसको मैं कैसे करूँ, पहले तुम सोचने लगोगे कि कोसेक इनवर्स को हम कन्वर्ट करेंगे नहीं, ये सारी चीज़ इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्यों पता है, अब देखो टेंडिंग टू π/2 है, सबसे पहले आप sin x का ग्राफ देखो, sin x का ग्राफ आपका कुछ ऐसे होता है, रुको ठीक है, π/2 कहाँ आता है, इस पॉइंट पर आता है, अच्छा ठीक है, π/2 पर वैल्यू क्या आती है, π/2 की वैल्यू क्या आती है 1, ठीक है, अभी x टेंडिंग टू π/2 मतलब x जो है आपके π/2 को अप्रोच करा रहेगा, RHL LHL दोनों साइड से तेजी से अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है, एकदम करीब करीब आता होगा, ठीक है, तो तब क्या होगा, आपकी जो वैल्यू रहेगी f(x) की जो वैल्यू रहेगी आपकी, मतलब sin x की जो वैल्यू है when x टेंडिंग टू π/2, sin x की वैल्यू क्या आती है, sin x की वैल्यू टेंड्स टू 1 इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, टेंड्स टू 1 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 1 मींस sin x की जो वैल्यू है आपकी लेस देन 1 ही रहेगी, ये चीज़ तो आप सोच सकते हो, ठीक है, ये टेंड कर रहा है ना, इक्वल थोड़ी ना हो रहा है, बराबर है, अच्छा ठीक है, तो इतना क्यों मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ इस चीज़ पर, अभी आप सोच कर देखो कोसेक इनवर्स का डोमेन, ठीक है, कोसेक इनवर्स का डोमेन, इसके लिए कौन से इनपुट चाहिए रहता है, इसके लिए आपको चाहिए रहता है -∞ से -1 यूनियन 1, समझे, तो कोसेक इनवर्स के अंदर आपको मतलब इसमें क्या है कि -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यूज ये नहीं देता है, एंड आप इधर देख रहे हो अंदर जो है आपको वैल्यू वो 1 से जस्ट छोटा मिलने वाला है, इसका क्या मतलब होगा कि इसको डोमेन ही सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, लिमिट तो भाई बहुत दूर की बात है, सबसे पहले बात ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, फंक्शन ही आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि कोसेक इनवर्स के अंदर आप 1 से छोटी वैल्यू डाल रहे हो, तो इस वजह से आपका फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो लिमिट तो दूर की बात है, तो ये क्या आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, सीधी बात, ठीक है, मतलब अरे ठीक क्या कर रहा हूँ मैं, इसलिए मेरे को लिखना चाहिए s, दूसरा b पर बात करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स k/x²,
ये आ रहा है, चलिए ठीक है। एंड फिर के बिलोंग्स टू आर। अभी आप देख सकते हो LHL भी यूज करोगे, RHL भी यूज करोगे, एक्स स्क्वायर का टर्म है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है, वही फर्क पड़ेगा नहीं। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे, एक सेकंड रुको, तो आप RHL से आओगे या LHL से आओगे, आपको सेम वैल्यू देने वाले हैं, आपको पता है, ठीक। तो उसका टेंशन नहीं लेना RHL LHL का। दूसरा, एक्स जब जीरो पर जा रहा है मीन tan इनवर्स पे क्या जाएगा, सीधे सीधे आपकी इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है, tan इनवर्स के अंदर इन्फिनिटी जाएगा एज x टेंड्स टू जीरो, सही बात है। अच्छा, तो क्या होगा, tan इनवर्स आपका जब समझ लो इन्फिनिटी पर जा रहा है, इसका मतलब क्या आएगा, आंसर आपका जो है वो π/2 की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका आ गया सिंपली π/2 आर। अच्छा, बट इसमें एक कैच हो सकता है, क्या कैच हो सकता है जरा बताइए। एक कैच हो सकता है कि जब tan इनवर्स के अंदर जो है आपका ये जो था लिमिट x टेंड्स टू जीरो, तब आपका k ही जीरो है, क्योंकि k बिलोंग्स टू r दिया, मेरा अभी ध्यान दिया इस चीज पर, k बिलोंग्स टू r दिया है, k ही जीरो है, समझ लो आपका k जीरो आ गया, तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ जीरो आ जाएगा ऑलरेडी। या तो ये वही कॉन्ट्राडिक्टरी चीज बन जाएगा कि आपका जीरो एंड इधर इन्फिनिटी है, सॉरी इधर भी जीरो है, तो ये ऐसा फॉर्म बन जाएगा, ठीक है, 0/0 फॉर्म बन जाएगा tan इनवर्स के अंदर ही, समझ गए। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज पर आते हैं हमारा जो है सी, लिमिट x टेंड्स टू जीरो tan ऑफ पाई cos स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। ये एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें आप थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज करने वाले। सो अब थर्ड इसमें देख सकते हो कि आपको पाई cos स्क्वायर x दिया है, जब आपको अंदर में ऐसे टर्म्स दिए रहते हैं तो आपको ना ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी चाहिए, क्यों, मैं बताता हूँ। इवन इफ आपको साइन टाइम्स ऑफ पाई cos स्क्वायर दिया रहता है या cos x भी दिया रहता है, ऐसी चीजें दी रहती है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ती है, क्यों, क्योंकि आप इधर देख सकते हो कि सपोज मैंने कर लिया कि आपको इधर दिख रहा है x जब आपका जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है, x जब जीरो की तरफ जा रहा है तो ये क्या हो रहा है कि नीचे जो है आपका पहले तो जीरो बन रहा है, ऊपर क्या बन रहा है, tan ऑफ पाई बन रहा है, तो ये भी जीरो की तरफ ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि cos स्क्वायर आपका 1 की तरफ जाएगा, तो ये tan पाई जीरो की तरफ जाएगा, तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। सबसे पहले तो आप ये देख लो, ठीक है, 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें यूज कर सकते हैं जो हम अभी तक करते हैं। क्या कर लेंगे, tan पाई cos स्क्वायर x बोल देंगे, इधर भी पाई टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x बोल देंगे, इस हिसाब से, ठीक है। बट ये क्या करेगा ना, ये चीजें थोड़ा इनकरेक्ट कर देगा, क्यों, दो दो तरीके से इनकरेक्ट करेगा, मतलब एक ही तरीके से करेगा, एक तरीके से डिफिकल्ट करेगा। इनकरेक्ट क्यों करेगा कि इधर जो है आपका जो रहता था, लाइक आप लिमिट में x टेंडिंग टू जीरो डालते थे, मतलब इसका क्या मतलब है, tan के अंदर जो है आप क्वांटिटी जीरो डाल रहे हो, tan के अंदर की क्वांटिटी जीरो डाल रहे हो। इधर क्या हो रहा है, tan के अंदर की क्वांटिटी जीरो हो रही है, नहीं, पाई टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x थोड़ी ना जीरो है, तो आप यूज नहीं कर सकते। सबसे पहली बात यूसेज का प्रॉब्लम है, ये गलत स्टेप हो जाएगा, समझ गए। अंदर का क्वांटिटी आपका जीरो होना चाहिए, ना कि x जीरो होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान में रखो। इधर सब सारी जगह पर क्या हो रहा था, इधर देखो x-3 अंदर का क्वांटिटी आपका जीरो होता था, ठीक है, अंदर का क्वांटिटी इधर आप देख सकते हो, ना कि x जो है आपका जीरो रहता है। तो वैसे लिमिट्स को देखो, बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इससे। तो पहले तो ये गलत हो गया। दूसरा, इफ समझ लो cos स्क्वायर आ भी जाता बाहर, तो इसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट है आपको, लाइक x टेंडिंग टू जीरो पर आप बोल दोगे कि ठीक है ये तो जीरो है, बट हमको कैसा आदत था कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स की आदत थी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड ये सारी टर्म्स की आदत नहीं थी, ठीक है। तो दो चीज़ हो जाती है, तो क्या करते हैं ना इसको, क्या हम कन्वर्ट करते हैं, कैसे करोगे बताओ जरा। मैंने दो चीज़ क्या बोला था, एक तो बोला था कि ए तो इनकरेक्ट हो जाएगा, दूसरा कॉस स्क्वायर का दिक्कत है, तो क्या करता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकते हो क्या कॉस में, लीनियर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, हाँ जी, हमने सीखा था कि cos 2x + 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x, ये हमने पढ़ा था, यूज करते चलो, इसकी बारी आ गई। cos स्क्वायर x के जगह पे क्या रखोगे, cos 2x + 1/2 रखो, tan ऑफ पाई टाइम्स ऑफ cos 2x + 1/2। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, इधर इधर जो है -1 + 1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 1 माइनस cos 2x देखना है, इस वजह से मेरी जिद है। तो करते जिद पूरी, तो इधर क्या दिखेगा, tan ऑफ पाई/2, एंड इधर क्या दिखेगा, 2 माइनस ऑफ cos 2x, अच्छा नहीं, 2 माइनस ऑफ -1 माइनस cos 2x, हाँ ये चीज़ आ रहा है, ठीक है, इधर तक ठीक। एक सेकंड, 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos x बाई x स्क्वायर ही हुआ करता था ना, ये cos x बाई x स्क्वायर, हाँ 1 माइनस cos x, मैं भूल गया भाई, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आ जाएगा अपना, एंड नीचे
2/x²। अच्छा, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखोगे तो क्या आ जाएगा, π/2 इंटू 2 हो जाएगा, तो क्या देगा आपको पाई देगा, मतलब tan पाई माइनस पाई टाइम्स ऑफ समथिंग। ठीक है, tan पाई माइनस थीटा क्या देता है आपको, नेगेटिव tan थीटा देता है। ठीक है, तो यही कर लोगे, आप क्या बोलोगे, ये क्या दे देगा आपको, नेगेटिव ऑफ tan ऑफ ये थीटा के आपका π/2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos 2x, यही आपका। ठीक है, एंड फिर इधर अपॉन 2x², कुछ इस तरीके से। अच्छा, अब हम कर सकते हैं जो हम करने की कोशिश कर रहे थे, इधर क्या कर लो π/2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos 2x, एंड इधर भी कर लो π/2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos 2x। आप कर सकते हो क्या, अभी चेक करो ना, पहले सीधे कर क्यों रहे हो, आप क्या करो, x टेंडिंग टू 0 डालो, x टेंडिंग टू 0 डालोगे तो 1 माइनस cos 2x के अंदर 0 डालेगा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 मतलब 0, मतलब tan के अंदर की क्वांटिटी आपकी 0 हो रही है, तो अब आप कर सकते हो। ठीक है, अब आप कर सकते हो, बढ़िया। तो ये पार्ट क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, बचेगा क्या आपके पास π/2 इंटू 1 माइनस cos 2x/x², ये आ रहा है, एंड फिर इंटू 2 ये भी बच रहा है। सही है, कोई टू का गलती क्या होगा देख लेना आप, ये सब चीजें देख लेना। ठीक है, तो इधर आपको दिख रहा है 1 माइनस cos 2x/x² दिख रहा है, तो 1 माइनस cos 2x है, तो इधर 4 दिखना चाहिए जो मेरे को दिख रहा है यहाँ पर। सही है, इधर सीधे सीधे 4 दिख रहा है जो मेरा यूज होने वाला है, तो क्या आ जाएगा पाई टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos 2x अपॉन 4x², तो ये क्या देगा आपको, वैल्यू हाफ देगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा π/2। बट एक नेगेटिव साइन भूलना नहीं जो हमने लिया था tan ऑफ पाई माइनस थीटा से, तो एक नेगेटिव साइन भी आ जाएगा एडिशनल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका बी। एक सेकंड, इधर टिक क्या कर रहा हूँ भाई मैं, इधर ये आर है, ये पी है, एंड ये भी आसान है, इफ मैंने आपको बता दिया अभी भी आप कर लोगे ये, बट नहीं इन्फिनिटी वाला बाद में क्लियर रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हमारे एडवांस 2017 का। आसान क्वेश्चन है क्योंकि इधर हमको 1 + 1 - 1 + 1 माइनस देखे रखा है। आपको क्या करना चाहिए, f(x) जो है जब आप लिखोगे क्या कंडीशन लिखोगे, x ग्रेटर देन 1 लिखोगे सबसे पहले, मॉड्यूलस दिया है इस वजह से हम ये सब काम कर रहे हैं। मॉड्यूलस दिया तो क्या आएगा 1 माइनस ऑफ x टाइम्स ऑफ 1 प्लस, इधर जब x जो है 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा है मीन्स मॉड्यूलस के अंदर वाला क्वांटिटी आपकी नेगेटिव है, तो मॉड्यूलस आपकी एक नेगेटिव के साथ खुलेगी। ये कैसे खुलेगी, x - 1 ऐसे खुलेगी। ठीक है, एंड इधर भी क्या खुलेगी x - 1 ऐसे खुल जाएगी। चलो ठीक है, अभी इधर आप देखोगे, अरे अच्छा इंटू कॉस ऑफ 1/1 माइनस x ये भी है। ठीक है, ये किसके लिए, जब x आपकी लेस देन 1 है। ठीक है, x जब आपका ग्रेटर देन 1 है तब क्या हो रहा है, इधर 1 माइनस x इंटू 1 प्लस, अभी इधर क्या होगा, x जो है आपका 1 से बड़ा है, एक सेकंड ये आपका 1 से बड़ा था, ये आपका 1 से छोटा था। ठीक है, अब क्या आ रहा है, x जब आपका 1 से छोटा है मीन्स 1 माइनस 1 से छोटा वाला चीज मीन्स ये पॉजिटिव देगा, मॉड्यूलस के अंदर पॉजिटिव मीन्स एज इट इज खुलेगा, तो 1 माइनस x अपॉन 1 माइनस x इंटू कॉस ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस x इस हिसाब से। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो एंड कैसे लिखोगे आप, एक सेकंड ये चीज़ कैसे लिखोगे आप, 1 माइनस ऑफ इधर x² बचेगा अपॉन x - 1 कॉस ऑफ 1 बाई ये चीज़, एंड इधर क्या दिख रहा है 1 माइनस ऑफ 2x प्लस x² अपॉन x - 1 सॉरी 1 माइनस x कॉस ऑफ 1/1 माइनस x इस हिसाब से। ठीक है, तो हमको ये चीज़ दिख रहा है, तो हमको दिख गया कि ये जो है x ग्रेटर देन 1 की, ये x लेस देन 1 की है। जब RHL की बात करें हम ये देखेंगे, जब LHL की बात करें हम ये देखेंगे। अच्छा, तो अभी क्या कर सकते हैं, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई तो कर सकते हो, 1 माइनस x² को क्या लिख सकते हो 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x, नीचे 1 माइनस x था, ऊपर x² माइनस 1 था, कुछ तो था ऊपर, इधर x माइनस 1 था, तो ये दोनों कैंसिल हो गए ना, आपको नेगेटिव 1 देगा। ठीक है, मैटर नहीं करेगा इस केस में ऐसे। अच्छा, अब आप देखो लिमिट डालकर देखो, x टेंडिंग टू 1 RHL के इधर x टेंडिंग टू 1 डालकर देखो तो इधर नेगेटिव 2 आएगा इंटू कॉस ऑफ 1/0, कॉस ऑफ 1/0 मतलब कॉस ऑफ इन्फिनिटी। अब कॉस इन्फिनिटी का क्या मतलब होगा कि कॉस की जो वैल्यू है आपकी वो -1 +1 इसके बीच में कहीं तो रहेगा, ये समझो फ्लक्चुएट होते रहेगा जब इन्फिनिटी पर x है, आपको पता नहीं कौन सी वैल्यू के बीच में रहेगा। ठीक है, आपको पता ही नहीं, इसका क्या मतलब होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट भाई, सीधे सीधे, क्योंकि एक वैल्यू की तरफ जा रहा है नहीं, एक फाइनाइट वैल्यू की तरफ, ये जाएगा कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, आपको पता नहीं है, इन्फिनिटी डाल के रखा है आपने इस वजह से, समझे। तो RHL में तो आपको डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। LHL में क्या हो रहा है देखिए जरा, इधर भी टर्म्स ले सकते हैं, इधर 1 माइनस 2x प्लस x² दिख रहा है, इधर भी आप लिख सकते हो ना, इधर 1 माइनस x का होल स्क्वायर दिख रहा है मेरे को लग रहा है, इधर 1 माइनस x ऐसे, इधर कॉस ऑफ 1/1 माइनस x
एक्सटेंडिंग टू 1 डालकर देखो तो इधर क्या आ जाएगा, ये 30 तो कैंसिल हो जाएगा। एक्सटेंडिंग टू 1 डालोगे तो ये क्या देगा, 0 इंटू कॉस ऑफ इन्फिनिटी। तो अभी कॉस इन्फिनिटी की वजह से जो प्रॉब्लम कॉज हो रहा था कि ये 1 एंड -1 के बीच में जाते रहेगा, ठीक है, वो किसने दूर कर दिया, वो आपके जीरो ने दूर कर दिया। जीरो ने उसके साथ मल्टीप्लाई करके उसको डिफाइन बना दिया एंड बोल दिया कि ये जीरो ही होगा, समझ गए। तो LHL जो है आपका आ रहा है जीरो, LHL मतलब ये वाला पार्ट, एंड RHL जो है आपका आ रहा है डज नॉट एग्जिस्ट। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, आसान था क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा लगा नहीं होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप ही सॉल्व करो क्योंकि ज़्यादा टफ चीज़ है नहीं, मतलब इधर साइन एक्स, इधर क्या करो तुरंत ये चीज़ कर दो, एक्स टेंडिंग टू 1 है, ये तुरंत चीज़ कर दो, इस चीज़ को हटा दो, तो इस चीज़ को क्वेश्चन से हटा देते, रब कर देते इधर से, डायरेक्टली इसको x-1 लिख देते हम पहले से, ठीक है। अब इधर मेरे को वैसे वाली चीज़ दिख रही है कि रूट में a दिख रहा है, रूट में b दिख रहा है, तो हम क्या करते थे, रेशनलाइज क्या करते थे, मैं आइडिया देकर छोड़ता हूँ, ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं करवाना चाहिए, मैं आइडिया देकर छोड़ता हूँ। इधर रेशनलाइज कर दो, ठीक है, रेशनलाइज कर दो इधर, एंड इसको क्या लिख सकते हो, ln ऑफ, इस पार्ट को ln ऑफ 1 + x/2 लिख सकते हो। अच्छा ठीक है, ये चीज़ आपने लिख लिया, समझ लो, सपोज लिख लिया, एंड नीचे आपको x-1 दिखा रहेगा, एंड इधर आपको 3 के साथ 4x की पावर -1 दिख रही है, इधर 3x दिख रही है, ठीक है, एंड इधर इसके बाद मल्टीप्लाई होगा 7 + x की पावर ये 1/3 प्लस 1 + 3x की पावर 1/2, ठीक है, एंड नीचे आपको क्या दिख रहेगा, 7 + x की पावर 2/3 माइनस 1 + 3x की पावर, अच्छा 1 + 3x तो एज इट इज ही रहेगा क्योंकि वो स्क्वायर हो गया, ठीक है, यही आपको दिखने वाला है। अच्छा तो अभी आगे और क्या कर सकते हो आप, सोच कर देखो, इधर इधर तो आप वैल्यू डाल सकते हो, इधर तो सीधे सीधे आप वैल्यू डाल सकते हो, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है एंड x टेंडिंग टू 1 पर ये कुछ प्रॉब्लम नहीं देगा हमको, ठीक है, ये मतलब आपका g ऑफ x जैसा हो गया, बाकी सारे f ऑफ x जैसे हो गए, तो ये क्या वैल्यू दे रहा है देख लो, x टेंडिंग टू 1 है तो ये वैल्यू आपको क्या देगा, इधर तो 8 का 1/3 मतलब 2 दे देगा, प्लस इधर आपको 1 देगा, लाइक 4 की पावर ये मतलब 2 दे देगा, मतलब ये 4 देगा आपको, ये पूरा जो वैल्यू आपको 4 देगा, 4 लिख दो साइड में, शांति से लिख दो साइड में। अच्छा और कुछ आपको अच्छा चीज़ दिख रहा है, x-1 को आप टी ले लो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जगह पर दिख रहा है, इस वजह से टी ले लेना, एंड फिर आप सॉल्व कर लेना, मेरे को लग रहा है कि आप कर लोगे ये चीज़ सॉल्व, समझ रहे, थोड़े सिंप्लीफिकेशंस करना है ना आपको, करना है सॉल्व, इफ नहीं करता है कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में कर लूँगा, देखो क्योंकि लास्ट सम पे जाना है इस वजह से, ठीक है, तो थोड़ी घाई है आपको, टाइम की इशू है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको सॉल्व करने। इफ अल्फा एंड बीटा टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस थिंग, ठीक है, नन ऑफ विच इज इक्वल टू यूनिटी, मतलब अल्फा एंड बीटा जो है यूनिटी को इक्वल नहीं होते। अच्छा ठीक है, a डज नॉट इक्वल टू 1 डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, देन बहुत सारी चीजें पूछी हमको लिटरली, करते हैं। पहले एक क्यूबिक इक्वेशन दिया है, ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन आपको पता है, क्यूबिक इक्वेशन आप कैसे लिखा करते थे, मतलब आपको रूट्स अगर निकालना रहता था तो आप क्या करते थे, x = 0 डालते थे, x = 1 डालते थे, x = 2 डालते थे, x = -1 डालते थे, यानी इस उम्मीद में रहते थे कि इनमें से कोई तो रूट लग जाए, ठीक है, लग भी जाता था, ऐसा नहीं है, ये वाले अच्छे, क्योंकि हम अभी इस लेवल पर सीख रहे हैं, क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना हमको इंजीनियरिंग में सिखाते हैं, ठीक है, तो इस वजह से रूट हम कैसे ही कर सकते हैं, डालकर देखो x = 0 डालोगे तो क्या आएगा आपको, -1 नेगेटिव a = 0, ये चीज़ आ रहा है, एंड आपको पता है a डज नॉट इक्वल टू -1 तो x डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, as a डज नॉट इक्वल टू -1, ये आपको पता है। अच्छा तो क्या डाल कर x = 1 डालकर देखो तो क्या आ रहा है, a + 1 - 1 - a = 0, तो x = 1 सेटिस्फाई कर जा रहा है, ठीक है, तो x - 1 शुड बी अ फैक्टर, मतलब x = 1 आपका एक रूट है क्यूबिक इक्वेशन का, तो बाकी आप इक्वेशन कैसे निकाल देते हैं, x - 1 से डिवाइड करोगे बाकी चीज को, ये चीज करोगे, ठीक है, अभी करो जो हम कर रहे थे तभी भी, ax² से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ax³ आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ ax² आ जाएगा, माइनस करो क्या आने वाला है इधर, ax² प्लस x - 1 - a आ जाएगा, चलो ठीक है, अब इधर ax² दिख रहा है तो मेरे को क्या करना चाहिए, 1 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, करो तो क्या आ जाएगा, ax² - ax, ये आ जाएगा, सबट्रैक्ट करो तो क्या आने वाला है आपको, ax प्लस x - 1 - a, ये आ रहा है। अच्छा ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या करना चाहिए मेरे को, इधर कुछ सिमिलैरिटी दिख रहा है, इधर हाँ मेरे को दिख रहा है ना, इधर इधर क्या आता है कि x + a, एक सेकेंड, x + ax था एंड फिर नेगेटिव ऑफ a + 1 था ऐसे, एंड x + ax को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x टाइम्स ऑफ a + 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, तो ये किसकी तरह दिख रहा है, x - 1 × a + 1 इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, मेरे को ये पूरा टर्म, तो कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, मेरा बचा क्या था, x - 1 × a + 1, तो क्या करना चाहिए मेरे को, a + 1 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, आसान, चलिए ठीक है, तो a + 1 से हमने कर लिया मल्टीप्लाई, ठीक है,
तो क्या आ जाएगा आपको, रिजल्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा इधर x माइनस वन इंटू ए प्लस वन, आगे आपका रिमाइंडर 0। तो आप कैसे लिखोगे पूरे एक्सप्रेशन को, जो आपका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था इधर ये वाला, इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे x माइनस वन इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए प्लस वन, ऐसे लिखोगे इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब अल्फा एंड बीटा जो है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, रियल रूट्स है, सबसे पहले ये बात सुन लो। नेक्स्ट, नन ऑफ विच इज इक्वल टू यूनिटी, मतलब अल्फा एंड बीटा में से दोनों यूनिटी के इक्वल नहीं है, ठीक है। एंड आपको इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स आए थे, एक तो 1 आ रहा था, मतलब अल्फा और बीटा दोनों 1 नहीं है, मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तुमको अल्फा कॉमा बीटा मिलने वाले, तो दोनों ही रियल एंड डिस्टिंक्ट है, मतलब दोनों अलग मिलेंगे तुमको, अल्फा एंड बीटा, एंड इस क्वाड्रेटिक से मिलेंगे। दोनों में से 1 नहीं है, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि इस क्वाड्रेटिक से मेरे को अल्फा एंड बीटा मिलने वाले, तो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए प्लस वन इज इक्वल टू 0, इसके रूट से क्या है, अल्फा कॉमा बीटा। अच्छा ठीक है, मैं इस चीज़ को याद रखूंगा, ठीक है। या इसी इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ए लिखना जरूरी था, लीडिंग कोएफिशिएंट लिखना जरूरी होता है, ठीक है। अच्छा, अब आप इस चीज़ में आ जाओ, इसको मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ, बहुत बड़ा चीज़ है, इस चीज़ की वजह से क्या करता हूँ, इसको इधर लेकर आता हूँ, ठीक है। अभी हमको ये सॉल्व करना है। अच्छा, एंड इधर ना एक हिंट देकर रखा है, x टेंड्स टू 1 बाई अल्फा, ठीक है। सो दिमाग में रखना है इस चीज़ को, ठीक है, x टेंड्स टू 1 बाई अल्फा। अच्छा, अभी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा है, सॉरी क्यूबिक इक्वेशन दिख रहा है, एंड इधर x माइनस वन मेरे को दिख रहा है, तो मेरे को दिमाग में आ रहा है कि इफ मैं इसमें x माइनस वन डाल कर देता हूँ इस क्यूबिक इक्वेशन में, क्या ये उसका फैक्टर आ रहा है क्या, सोच कर देखो। ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसमें x माइनस वन डालो तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए माइनस वन माइनस ए, तो आपको 0 दे रहा है, मीन्स ये जो क्यूबिक है वो कैसे लिखने वाला, x माइनस वन टाइम्स ऑफ समथिंग, ताकि ये x माइनस वन कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो ढूंढते क्या आएगा, ये आएगा x माइनस वन रूट ऑफ 1 प्लस ए का एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए। आपको समझ रहे ना कि थॉट प्रोसेस में ला कैसे रहा हूँ, ठीक है, ये आ रहा है। तो चलो करते हैं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, रुकिए जरा, 1 प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, हाँ यही आ जाएगा। चलो ठीक है, तो इधर सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस ए का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या आएगा, 1 प्लस ए टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए, क्या आ जाएगा, तो एक ये कैंसिल हो जाएगा, आपको कि देगा क्या, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए देगा, ये तो सही चीज़ है, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए, हाँ बस ये आ रहा है ना, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए के लिए आप प्लस ए एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स आ जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपको आएगा इधर 0 एंड इधर ए एक्स माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। तो ए एक्स माइनस ए के लिए क्या करोगे, प्लस ए से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ जाएगा ए एक्स माइनस ए, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको आ गया रिमाइंडर 0, मीन्स ये मल्टीप्लाई फैक्टर है, मीन्स इसको कैसे लिखूंगा मैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स माइनस वन इंटू 1 प्लस ए टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए, ये आया अपॉन एक्स माइनस वन, कैंसिल होने वाला है, ई पावर 1 माइनस अल्फा एक्स माइनस वन, इस हिसाब से, ठीक है। अच्छा, एंड हाँ ऐसे लिख लोगे आप, चलो ठीक है। अभी आप सोच कर देखो कि ऐसा एक्सप्रेशन मैंने कहीं तो देखा है, अभी जस्ट देखा था ऐसे टाइप का एक्सप्रेशन, मैंने कहाँ देखा, मैंने यहाँ देखा, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी लग रहा है मेरे को, इधर 1 प्लस ए दिख रहा है, दूसरे पेन से दिखाता हूँ ताकि हाईलाइट हुए, हाईलाइटर से दिखाता हूँ, ठीक है। इधर 1 प्लस ए दिख रहा है मेरे को एक्स स्क्वायर के साथ, इधर 1 प्लस ए मुझे कांस्टेंट के साथ दिख रहा है, ए एक्स दोनों में दिख रहा है। अच्छा, इधर ए जो था एंड इधर मेरे को ए एक्स स्क्वायर के साथ दिख रहा है, कुछ तो लग रहा है, ठीक है। एंड एक और चीज़ इधर मैंने डिटेल मिस कर दिया, इधर 1 बाई अल्फा, ठीक है। इतनी चीज़ तो मैं देख रहा हूँ। दूसरा इधर क्या बोला है, एक्स गोज टू 1 बाई अल्फा, ठीक है, एक्स जो है आपका 1 बाई अल्फा के बराबर है। अच्छा, तो क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये सारे ऑब्जर्वेशन से क्या मैं बोल सकता हूँ एक चीज़ कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन ये वाला जो आपको क्वाड्रेटिक मिला ना, ये वाला जो क्वाड्रेटिक, इसके रूट से 1 बाई अल्फा कॉमा 1 बाई बीटा। क्यों, आपने क्वाड्रेटिक में रूट के ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े होंगे, तो उस टाइम पर क्या होता था, आपका एक्स की जगह पे 1 बाई एक्स डाल दोगे, ठीक है। जब ऐसा आपको
अल्फा की जगह पे 1/अल्फा डालते थे, अल्फा एंड बीटा के जगह पे 1/अल्फा एंड 1/बीटा बन गया आपके न्यू रूट्स। तो एक्स की जगह पे 1/x डालकर काम करते थे। तो ये आपको नजर आ रहा है इधर, ठीक है, वही आपको एक्जैक्टली नजर आ रहा है कि एक्स की जगह पे 1/x डालोगे तो इससे आपका ये आ जाएगा, समझ रहे हो। तो इस इक्वेशन के जो आपको रूट्स मिलेंगे 1/अल्फा 1/बीटा मिलेंगे, समझे। तो कैसे लिख सकते हो आप इस इक्वेशन को, x टेंड्स टू 1/अल्फा एंड 1 प्लस a इसका लीडिंग कोएफिशिएंट है, तो 1 प्लस a इंटू एक्स माइनस 1/अल्फा इंटू एक्स माइनस 1/बीटा। ये टफ क्वेश्चन है, मैं बताया था, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है इस वजह से। एंड इधर ये ऐसे -1। अच्छा ठीक है, ये चीज़ मैं देखा हो, ये चीज़ हाँ देखा हो ना, कहाँ देखा हो, e पावर x माइनस 1/x, जहाँ x आपको 0 पर टेंड कर देता। अब इधर x माइनस 1/अल्फा है, ठीक। तो मैं क्या कर सकता हूँ इधर कि सपोज मैंने 1 माइनस अल्फा x से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया, तभी मेरे को कैसा दिख रहा है, ये एक सेकंड, ये पूरा पार्ट जो दिख रहा है मेरे को कैसा दिख रहा है, जो मैंने अभी जस्ट देखा है, e पावर x माइनस 1/x, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, उसी की तरह दिख रहा है ये मेरे को एग्जैक्टली। तो क्या करते हैं इसको, इज इक्वल टू ये क्या आता था, ln e आता था ना। तो क्या करोगे, ये वाले पार्ट को जो है आप 1 की तरह सब्स्टिट्यूट करोगे, बचेगा क्या आपके पास, लिमिट x टेंडिंग टू 1/अल्फा 1 प्लस a x माइनस 1/अल्फा x माइनस 1/बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा x, ठीक है। अभी इधर आपको x माइनस 1/अल्फा दिख रहा है, इधर 1 माइनस अल्फा x दिख रहा है, तो मेरे को लग रहा है ये पोटेंशियल इसके अंदर उसमें कन्वर्ट होने का। तो क्या करते हैं इसमें, x माइनस 1/अल्फा लिखते हैं और नेगेटिव अल्फा कॉमन ले लोगे। ये नेगेटिव कहीं वैनिश हो सकता है क्या, देखो फाइनल में भी चाहिए क्या हमको, नेगेटिव चाहिए तो नहीं, देखते ठीक है, नेगेटिव का अभी तो हमको आइडिया नहीं है, नेगेटिव का देखते हैं, ये ऐसा आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये एंड ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा एंड आप डाल दो लिमिट x टेंडिंग टू 1/अल्फा। पहले क्या होता था, आपको 0/0 फॉर्म देता, आपने वही चीज़ हटा दी, तो आप क्या आ गया, आपको ये चीज़ आ गया। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस a 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा, इधर आ जाएगा नेगेटिव अल्फा। तो ये क्या देगा आपको, 1 प्लस a इंटू बीटा माइनस अल्फा, अच्छा नेगेटिव का इधर यूज होगा, अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा, ये आ गया आपका लिमिटिंग वैल्यू। एंड ये किसके इक्वल दिया आपको, ए एल इंटू के अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा। तो ये आप किसके बराबर दिया है, ये बराबर दिया है के इंटू भूल गया, ये किसके आपको बराबर दिया है, ए एल के अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा, ए एल के अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा। अरे ठीक है, इधर ए दिख रहा है मेरे को, और मेरे को ए एन इसकी वैल्यू पूछिए, मतलब ए की वैल्यू पूछिए, सॉरी के इंटू एल पूछिए मेरे को, ठीक है। इधर मेरे को 1 प्लस ए दिख रहा है, इधर मेरे को बस ए दिख रहा है, इधर एल दिख रहा है, इधर अल्फा दिख रहा है, एंड इधर मेरे को नीचे एक्स्ट्रा अल्फा एंड बीटा दिख रहा है। तो अल्फा एंड बीटा क्या है, अल्फा टाइम्स ऑफ बीटा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अल्फा इंटू अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट से, कौन सी इक्वेशन के आपके, आपकी ये वाली इक्वेशन के, किधर गए, ये वाली इक्वेशन के, ठीक है, ये वाली इक्वेशन के क्या प्रोडक्ट है। तो आपको पता है ये इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, मतलब कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक का कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, कैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस क्या करते हैं ना, ए से डिवाइड कर देते उसको, तो ये एक्स दिखेगा एंड फिर प्लस ए प्लस 1 दिखेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। लीडिंग कोएफिशिएंट इसका 1 रखा है, तो एनीवेज आपको डिवाइड करना पड़ता है। तो इसको कैसे लिखते हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ये क्या बोलते हैं रूट्स टाइम्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका क्या आएगा, a1 प्लस 1 a प्लस 1 बाई ए आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, अल्फा टाइम्स ऑफ बीटा। तो अल्फा टाइम्स ऑफ बीटा की क्या वैल्यू आ गई आपकी, इसकी वैल्यू आ गई आपकी, वो आ जाएगी a प्लस 1 बाई ए, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गया, a एंड a प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया a अपॉन अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा, ये आ गई। तो आप ऑब्जर्वेशन से बोल सकते हो k इज इक्वल टू 1 l इज इक्वल टू 1, तो k टाइम्स ऑफ l आपको पूछा था, इसकी वैल्यू आ गई 1। तो लेंथी वीडियो है आई नो, बट आपने चीज़ें सीखी होगी बहुत सारी, एंड इफ आपको लग रहा है कि लिमिट्स ना अच्छा नहीं जा रहे, टफ जा रहा है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट्स देखो, मैंने सोचा लिमिट्स में 6 से 7 लेक्चर लेने का, एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में भी 6 से 7 लेक्चर लेने का, मतलब टोटल में मेरे को 15 चाहिए दोनों मिलाकर, तो कर लूंगा मैं। तो क्या होने वाला है, कंटिन्यूटी में भी आपका लिमिट्स यूज होगा, डिफरेंशिएबिलिटी में भी आपका लिमिट्स यूज होगा, तो लिमिट्स आपके थ्रू आउट जाने वाला है, ठीक है। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो टेंशन मत लो लिमिट्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।